हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिवर। नाउ लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ द लिवर, है ना। तो जो पहला लिवर का फंक्शन है दैट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ऊपर की जो फंक्शंस हैं दे आर रिलेटेड विद द ब्लड, है ना। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लिवर is to filter the blood. Now let us see here in the diagram. This is the diagram of the liver. इसका जो blood supply है liver का, we know that it is supplied by hepatic artery as well as the portal vein. Hepatic artery almost 300 ml of blood को और portal vein 1000 ml of blood को लेकर आती है into the liver. Now liver is divided into lobes and these lobes are further divided into hexagonal shaped लोब्यूल्स, है ना। तो बहुत सारे लोब्यूल्स इसमें पाए जाते हैं लिवर में। नाउ इन द सेंटर ऑफ द लोब्यूल इज अ सेंट्रल वेन एंड देयर आर सेवरल ब्लड चैनल्स जिनको हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स, ठीक है। तो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों मिलकर दे ट्रेवल इनटू दीज चैनल्स जिनको हम साइनोसाइड्स बोलते हैं एंड दे ड्रेन द ब्लड इनटू द सेंट्रल वेन. Now from the central vein the blood is drained into the hepatic vein which further drains into the inferior vena cava which is the large blood vessel, large vein of the body. Now the blood enters the sinusoids and these sinusoids are lined by endothelial cells, है ना. In between endothelial cells there are certain Kupffer cells और ये जो Kupffer cells हैं इनको हम बोलते हैं these are the macrophages, है ना. तो इनका काम क्या है, जो भी बैक्टीरियाज, वायरस और एनी अदर पैथोजेंस और टॉक्सिन्स अगर इस पाथवे से गुजरता है सो इट इज टेकन अप बाय, इट इज फैगोसाइटोज्ड बाय द Kupffer cells एंड दे रिमूव दैट बैक्टीरिया और पैथोजन फ्रॉम द सर्कुलेशन, है ना. तो ये काम है Kupffer cells का, ठीक है. तो क्या करते हैं, ये बेसिकली ब्लड को फिल्टर करते हैं, है ना. द सेकेंड फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ ब्लड. नॉट ओनली डज द लिवर फिल्टर ब्लड बट इट ऑल्सो स्टोर्स ब्लड टू सम अमाउंट, है ना. लगभग 450 ml ऑफ ब्लड इट इज स्टोर्ड इन द लिवर, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है इट इज एज मच एज 1000 ml और मोर, ठीक है. देन द थर्ड इज द हीमोपोइटिक फंक्शन, है ना. हीमोपोइसिस का मतलब है ब्लड का बनना. सो इन इंट्रायूट्राइन लाइफ या फिर फीटस के अंदर जो लिवर है इट इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, विच आर बाइकॉन्केव शेपेड, है ना. जबकि एडल्ट में जो आरबीसीज हैं इनका प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है. देन हीमोलाइसिस, है ना. हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन. तो एक तरफ तो ये फीटल लाइफ में क्या कर रहे हैं, आरबीसीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन एडल्टहुड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, है ना. आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, है ना. यानी कि इसकी जो लाइफ का जो टाइम होता है वो 120 डेज का होता है. 120 डेज का टाइम पूरा करने के बाद दीज आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर. Then the very important function of the liver is about bile, है ना. तो बाइल में ये क्या करता है, बाइल का ये सिंथेसिस करता है, बाइल का सिक्रीशन करता है और बाइल का कॉन्जुगेशन भी करता है. So there are basically three functions which are related with the bile. First is the synthesis, second is the secretion and third is the conjugation, है ना. तो पहले हम सिंथेसिस को देख लेते हैं. जो लिवर के हेपेटिक सेल्स हैं, है ना. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं साइनोसाइड्स के दोनों तरफ देयर आर हेपेटिक सेल्स विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज. तो ये जो हेपेटिक सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स, they are responsible for production of the bile. So bile is the digestive juice which is secreted by the hepatic cells of the liver, है ना. अब एक खास बात बाइल की क्या है कि बाइल does not contain any digestive enzyme but still it is responsible for digestion and absorption of fat, है ना. तो ये फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों करता है. हालांकि इसके अंदर बाइल जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये नहीं पाए जाते हैं ना, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाए जाते हैं बाइल सॉल्ट्स एंड दीज बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है. तो पहले हम देख लेते हैं बाइल के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं. वन इज द बाइल सॉल्ट एंड अनदर इज द बाइल पिगमेंट, है ना. नाउ बाइल सॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सोडियम और पोटेशियम टारोकोलेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है. बाइल पिगमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. Bilirubin is a yellow colored pigment and biliverdin is a green colored pigment. इसीलिए जो बाइल का कलर होता है it is slightly yellowish green, ठीक है. Now बाइल सॉल्ट का जो फंक्शन है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. तो ये बेसिकली करता क्या है
ये एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट, है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, है ना। सो बेसिकली बाइल सॉल्ट्स आर helping in emulsification of fat. They are converting a large fat globule into small fat droplets. अब इतना ये सब करने की आवश्यकता क्या है? These small droplets they increases the surface area, है ना। और जब ये surface area बढ़ जाता है तो इस पे pancreatic lipase as well as succus lipase जो कि इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस होती है, ये एक्ट करते हैं एंड दे कन्वर्ट द emulsified fat into फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स, है ना। तो ये दैट इज द फंक्शन ऑफ द बेसिकली बाइल सॉल्ट्स। नाउ बाइल पिगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो बाइल पिगमेंट्स हैं दे आर बेसिकली एक्सक्रीटरी इन नेचर एंड दे आर एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन एंड फीसेस, which we will discuss in the third point, that is the conjugation of bile. Now the next function of the liver in secretion, है ना। तो bile is formed by the hepatocytes. बनने के बाद में bile is stored into gallbladder and whenever there is requirement the bile is released from the gallbladder into the intestines, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं there are two duct, right and left hepatic duct. They join to form the hepatic duct. Now when they come down it joins with the cystic duct आकर hepatic duct को मिलती है और इसको हम बोलते हैं common bile duct, है ना। अब ये जो common bile duct है it joins with the pancreatic duct and it opens in the second part of duodenum with the ampulla of Vater, है ना। So इसको हम hepatobiliary system भी बोलते हैं, that is the second function in relation with the bile. Now the next function of the लिवर इन रिलेशन विद बाइल इज द कॉन्जुगेशन, है ना। तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस लिवर के अंदर होती है। 120 डेज का लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर, है ना। तो जब आरबीसी टूटता है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर। ये हीमोग्लोबिन इट कम्स आउट एंड इट फर्दर डिवाइड्स इनटू हीम एंड ग्लोबिन। नाउ हीम इज द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। हीम फर्दर डिवाइड्स इनटू आयरन एंड biliverdin. Now this biliverdin is converted into unconjugated bilirubin. Now this unconjugated bilirubin it goes to the liver and here it is conjugated. तो यहाँ पर conjugation की process होती है and it becomes now conjugated bilirubin. Now this conjugated bilirubin further forms urobilinogen. It undergoes several steps और ये urobilinogen बनाता है and this urobilinogen can go to kidney as well as intestines, है ना। So when it goes to kidney it imparts color to the urine, that is the pale color, yellow color, and when it goes to intestines it becomes stercobilinogen and it imparts color to the stool, that is dark brown color, है ना। अगर किसी वजह से लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो लिवर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। अगर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता चले जाएगा इन द ब्लड एंड व्हेन द लेवल ऑफ बिलिरुबिन विल इंक्रीज इन द ब्लड, उस कंडीशन को हम बोलते हैं देयर विल बी येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉन्डिस। ओके, the next very important function of the liver is the metabolism of carbohydrate, fats and proteins, है ना। तो इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। Pancreas it is a gland and it secrete the hormone insulin and glucagon. Insulin decreases the blood glucose level and glucagon ये blood glucose level को बढ़ाता है, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं थोड़ा सा। The smallest unit is the glucose and the polymer of glucose is the glycogen, है ना। Now here basically there are two condition. एक condition है over eating की, है ना। अगर बहुत ज़्यादा खाना हमारे खाने में आता है, पार्टीज हैं one after another, we are eating too much, तो वो over eating की condition में there is increase in blood glucose level, है ना। तो blood का glucose level बढ़ गया। अब क्या होगा ऐसी condition में जो pancreas है, pancreas will release इंसुलिन, है ना। तो पैंक्रियास तक मैसेज गया और पैंक्रियास ने इंसुलिन को रिलीज किया। दिस इंसुलिन गोज टू द लिवर वाया ब्लड। अब लिवर को सिग्नल मिल गए, क्या सिग्नल मिला इसको कि इंसुलिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है ना। तो अब इंसुलिन ने क्या किया, जो एक्सेस ग्लूकोज हमने खाया था इसको इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लाइकोजन।
So the conversion of glucose into glycogen is called glycogenesis. Glycogenesis, जहाँ पे भी genesis word लग जाता है that means formation. Now the next condition is about the fasting, है ना. तो for example 2-3 दिन से हमने प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कम हो जाएगा. अगेन द मैसेज विल बी सेंट टू द पैंक्रियाज एंड अब पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज नहीं करेगी. अब पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगी, इट विल रिलीज ग्लूकागॉन, है ना, एंड ग्लूकागॉन विल रीच द लिवर वाया ब्लड. और लिवर में अब सिग्नल क्या होगा, लिवर को एक सिग्नल मिलेगा कि ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ गया है. तो ये जो ग्लूकागॉन है इट विल कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन का टूटना, लाइसिस मीन्स टूटना, है ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. नाउ apart from glycogenesis and glycogenolysis there are other two words which you must understand in relation to carbohydrate metabolism, है ना. तो पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस. नियो का मतलब होता है नया, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नए तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. तो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स. और दूसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड. Now let us discuss about the fat metabolism. तो फैट मेटाबॉलिज्म में जो एक्सेस ग्लूकोज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट इन द एडिपोज टिश्यू, है ना. अब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है, तो अल्कोहलिक्स के केस में देर इज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लिवर जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर. और अगर ये कंडीशन हो रही है फैटी लिवर की एंड इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड इट कैन लीड टू सिरोसिस ऑफ लिवर which is very dangerous and it can lead to death of the person also, ठीक है. अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स. These amino acids are taken up by the tissues and tissues में फिर ये यूटिलाइज होकर they can form structural proteins, they can form enzymes as well as हार्मोन्स, है ना. लेकिन जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं ये अब लिवर में जाते हैं, लिवर में जाके इनका मेटाबॉलिज्म होता है and they are converted into ammonia, glutamate and glutamine. Now the ammonia is converted into urea and uric acid which is excreted in the urine, है ना. So these are the functions which are related to metabolism. Apart from this the liver it produces large amount of heat, है ना. large amount of heat क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि it is a place where lot of metabolic reactions are taking प्लेस, है ना. तो बहुत सारा मेटाबॉलिज्म यहाँ पर होता है लिवर में, तो यहाँ पे देर इज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लिवर इज द डिटॉक्सिफिकेशन, है ना. तो यहाँ पे जो लिवर है ये डिटॉक्सिफाई करता है कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे कि ड्रग्स हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए या फिर अदर पैथोजेनिक एजेंट्स हो गए, ठीक है. तो ये वाला जो एक्शन है लिवर का इट इज परफॉर्म्ड बाय द कूफर सेल्स विच लाइन्स द साइनोसॉइड्स. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन. तो लिवर बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट भी करता है थ्रू बाइल. और ये कौन कौन से क्या क्या एक्सक्रीट करता है, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स एंड ड्रग्स, ठीक है. देन लिवर सिंथेसाइजेस विटामिन ए, देन प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिवर, है ना. तो जो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस है लिवर में होता है. इसके अलावा दूसरे प्रोटीन्स भी लिवर में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे आर नॉट फॉर्म्ड इन लिवर, सो हियर देयर इज अ एक्सेप्शन. Then apart from plasma proteins and vitamin A, it is also forming clotting factors. Clotting factor number 2, 7, 9 and 10. And it is also synthesizing heparin which is a natural anticoagulant present in the blood. Then it stores fat soluble vitamins and that is vitamin A, D, E, K, है ना. तो जो vitamin A, D, K हैं ये fat soluble vitamins हैं which are stored in the liver. And the last function of the liver is the regeneration. So liver has power to regenerate. अगर hepatic cells damage होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि 70% of the loss of the hepatic cells can be regenerated very fast, है ना. 7 days के अंदर regenerate हो सकता है. So it is again the very important function of the liver. So these were some of the very important functions of the liver. वैसे तो liver के 100 से ज़्यादा functions हैं, but these are the 10 important functions that we have discussed here in the topic. So I hope you like this video. If you liked it, please subscribe the channel. Thanks for watching.